स्टूडेंट, क्लास 12 के अकाउंट में आज हम बात करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, यानी कि शेयर का इश्यू ऑफ शेयर यानी कि अंशों का जो निर्गमन करेंगे वो एट प्रीमियम पर कैसे करते हैं। क्योंकि आपको पता है, फिर मैंने आपको पहले बताया था कि इश्यू ऑफ शेयर होता है, इश्यू ऑफ शेयर्स वो 3 कंडीशन में हो सकता है: इशू एट पार, इशूड एट प्रीमियम एंड इशू ऑफ एट डिस्काउंट। ठीक है, इशूड एट पार, जिसमें इशूड एट पार का मतलब होता है जितने का रेट कंपनी के थ्रू तय किया जाएगा शेयर का उतने में ही इशू हो जाएगा। 10 का है तो 10 में। प्रीमियम का मतलब होता है जितना उसकी MRP है उससे मार्केट में जब इशू किया जाएगा उससे ज़्यादा में दिया जाता है। मतलब 10 का शेयर है अगर 12 में इशू किया जो। और इश्यू ऑफ डिस्काउंट में क्या होता है, जितना उसका शेयर है उसमें छूट देकर, यानी कि डिस्काउंट दिया जाता है और कम अमाउंट में जारी किया जाता है, दैट इज इश्यू ऑफ डिस्काउंट। आज हम पढ़ेंगे एट प्रीमियम में किस तरीके से इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम होता है और उस प्रीमियम की एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, हम एक क्वेश्चन के साथ करेंगे। डिकी गिल बुक है मेरे पास, डिकी गिल बुक का क्वेश्चन है, कानपुर गैस लिमिटेड इशूड 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट प्रीमियम ऑफ 1 पर शेयर। ठीक है, कानपुर गैस लिमिटेड ने 40,000 इक्विटी शेयर इशू किए, एक शेयर की कीमत है 10 और उसमें प्रीमियम मांगा गया है 1 रुपीज़ का। अमाउंट्स वर पेबल एज फॉलोज, अमाउंट जो है इस तरीके से जो मांगे जा रहे हैं, कैसे 2.5 रुपीज़ 2.5 ऑन एप्लीकेशन, 4.5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि जो 2.5 रुपये एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं और 4.5 रुपये अलॉटमेंट में मांगे गए हैं, जिसमें से 1 रुपये जो है प्रीमियम का है। तो एक्चुअली में अलॉटमेंट में का कितना मनी हो गया, 3.5 रुपये, यानी कि 3.5। फर्स्ट कॉल पर 2 रुपीज़ मांगे जा रहे हैं, फाइनल कॉल का 2 रुपीज़, टोटल मिला के 10 रुपीज़ हो गए, विद 1 रुपीज़ 11 रुपीज़ हो गया। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 37,000 शेयर, एप्लीकेशन केवल 37,000 शेयर्स की रिसीव हुई, 40,000 इशू हुआ, 3,000 के शेयर नहीं है। एक्चुअली में जब आपको शेयर कैपिटल में एंट्री करनी है तो 37,000 शेयर्स की करनी है, जितने शेयर की रिसीव्ड एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं। गिव जर्नल एज्यूमिंग डेट ऑल सम्स हैव बीन रिसीव्ड एंड ड्यू डेट, हमको एंट्रीज करने ये मानते हुए कि सारे पैसे मिल गए हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अलग अलग इंस्टॉलमेंट में कितना कितना पैसा आना है इंक्लूडिंग प्रीमियम, उसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन जब करेंगे, एक कैलकुलेशन का चार्ट तैयार करते हैं वर्किंग नोट में। ठीक है, तो वर्किंग नोट में करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे एप्लीकेशन में कितना पैसा आएगा। एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन में मांगा जा रहा है 2.50 रुपीज़ और टोटल एप्लीकेशन रिसीव हो गया 37,000। दैट मीन्स दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन में टोटल अमाउंट हमारा जो कैलकुलेट हो गया आ रहा है वो है 92,500 रुपीज़। ठीक है, अब बात करेंगे अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट टोटल 4.5 रुपीज़ मांगे जाए, 4.5 रुपये, जिसमें से 3.5 शेयर कैपिटल का होगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो ये आ गया आपका 1,29,500 रुपीज़ और 1 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम का होगा, दैट मीन्स 37,000। तो टोटल अलॉटमेंट में जो टोटल मनी आएगा वो है 1,66,500। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट कॉल में 2 रुपीज़ मांगा जा रहा है, 37,000, द अमाउंट इज 74,000। सेम इन फाइनल कॉल, फाइनल कॉल पे मांगा जा रहा है 2 रुपीज़, 37,000 इक्वल टू 74। अब ये जो पैसे आने हैं इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री करनी है हमें। ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर में आपके केवल एंट्रीज कहा गया है, तो एंट्रीज करेंगे हम आपको कॉलम जर्नल एंट्री के विथ प्रॉपर में। ठीक है ना, जर्नल, ठीक है ना, बुक ऑफ, किसकी बुक में, कानपुर गैस लिमिटेड, कानपुर गैस लिमिटेड। ठीक है, तो सबसे जो पहले एंट्री करते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको कि जो सबसे पहले एंट्री करेंगे वो है एप्लीकेशन रिसीव करने की। फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन रिसीव करने की, और एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री होती है
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब बैंक में शेयर एप्लीकेशन के कितना पैसे हमने कितने पैसे कैलकुलेट किए थे हमें, अभी हमने क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था 92,500। जो हमने अमाउंट एप्लीकेशन का है वही यहाँ पर एंट्री कीजिए। ठीक है, ऐसे लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब जब बैंक एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है तो सेकेंड एंट्री एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की करेंगे। दैट इज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट सेम अमाउंट जो रिसीव हो गया है उसी को पूरा ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, नेशन लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन की एंट्री कंप्लीट हो गई। अब एप्लीकेशन की एंट्री कंप्लीट होने के बाद अब आते हैं अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट की जो फर्स्ट एंट्री होती है वो होती है ड्यू करने की। तो ड्यू करने की एंट्री करेंगे हम इस तरह से, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में। ठीक है, अब यहाँ पर बात कीजिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जब देखेंगे तो ड्यू कितना हो जाएगा 1,66,500 पूरा अमाउंट होगा। ठीक है, और उसके साथ ही साथ जो ₹1 है इसके लिए अकाउंट खोला जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है ना, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ध्यान में रखिएगा हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हम यहाँ पर ड्यू करने के साथ ही उसकी एंट्री भी कर देंगे। द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट फुल अमाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अमाउंट शेयर कैपिटल का कितना अमाउंट है 1,29,500 और सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट है 37,000। ओवरऑल फुल अमाउंट इज 1,66,500। नरेशन इज अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब अलॉटमेंट मनी जो है रिसीव करने की एंट्री करेंगे। फुल मनी रिसीव हुआ है तो रिसीव करने की एंट्री यानी कि बैंक की, बैंक अकाउंट डेबिट पूरा फुल अमाउंट 1,66,500 रिसीव होगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,66,500। न से लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, जब अलॉटमेंट की एंट्री के बाद हम बात करेंगे कॉल की, फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल में भी सेम, सबसे पहले ड्यू करने की एंट्री यानी कि एंट्री है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। अमाउंट है फर्स्ट कॉल का 74,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 74,000। नरेशन लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू है जिसको रिसीव करना है, तो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेंगे कैसे,
बैंक अकाउंट डेबिट फुल अमाउंट रिसीव हो रहा है 74,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 74,000। ठीक है, नरेशन लिखेंगे पेइंग फर्स्ट कॉल मनी received. Next 7 number final call equity share final call account debit amount is 74,000 to share capital account 74,000. Also the answer narration is share final call money due. अब फाइनल कॉल में भी कोई एडजस्टमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो सारा अमाउंट रिसीव हो गया है। तो रिसीव करने की एंट्री करेंगे हम इसकी बैंक अकाउंट डेबिट 74,000 to equity share final call 74,000. The narration is share final call money रिसीव एंट्री कंप्लीट। केवल ये ध्यान रखना है कि प्रीमियम के टाइम जो एडजस्टमेंट है वो अलॉटमेंट के साथ, अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि अलॉटमेंट के साथ करना है तो करिए, एप्लीकेशन के साथ करना है तो ये एप्लीकेशन के साथ एंटर हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रीमियम से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, खाली इतना दिया हुआ है कि प्रीमियम लिया जा रहा है, दैट मीन्स प्रीमियम की एंट्री हमेशा अलॉटमेंट के साथ करते हैं। और प्रीमियम जबकि एंट्री करेंगे तो प्रीमियम शेयर कैपिटल के साथ ही क्रेडिट हो जाता है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, थैंक यू।